शराबबंदी पर सरकार की सख्ती से हड़कंप मचा है। थानेदार से लेकर चौकीदार तक को शराबबंदी की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन बिहार के चौकीदार लाचार हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, ये हम दिखाएंगे इस खास कार्यक्रम में। बरामद हुई शराब तो नपेंगे चौकीदार। जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जान जोखिम में डाल रहे चौकीदार। शराबबंदी और शराब माफिया और पुलिस गठजोड़ के चलते चौकीदार दफ्तार को जो गाजर मूली की तरह से अपराधियों द्वारा काट दिया जाता है। क्या मिले हुए हैं शराब माफिया और थानेदार। पुलिस जो है अपना पाप छुपकाने के लिए चौकीदार को बलि का बकरा बना रही है। शराब माफिया की बलि चढ़े कई चौकीदार। एक महीना में हमारे 3 चौकीदार की हत्या हो गई। क्यों पिस रहा है चौकीदार। सिर्फ चौकीदार पर टिकड़ा फोड़ना ये जाती है। बेचारा चौकीदार क्यों है लाचार। तो शराबबंदी पर सरकार ने चौकीदार से लेकर आला अधिकारियों और मंत्रियों तक की जिम्मेदारी तय कर दी है और इसमें जो सबसे निचला स्तर है वहां पर चौकीदार होने के बावजूद सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है उन्हीं की है, उन्हीं चौकीदारों की है। लेकिन चौकीदारों का कहना कुछ और है। उनका सवाल है कि उनकी सूचना पर एक्शन लेने का अधिकार थाने को है और ऐसे में अगर थानेदार से चूक हो गई या फिर वो लापरवाही बरता तो इसका ठीकरा उनके सिर पर फोड़ दिया जाएगा। शिवानंद कुमार पटना के गौरीचक थाने में चौकीदार हैं। इन पर शराबबंदी कानून को अमल में लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। नीतीश सरकार के नए फरमान के मुताबिक अगर इनके इलाके में शराब पकड़ी जाती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी शिवानंद कुमार की होगी। सरकार का यह आदेश शिवानंद के गले नहीं उतर रहा। यही हाल अखिलेश रविदास का भी है। नहीं है। अगर आपको पता चलता है आपके थाने के आसपास कहीं बिक रही है वैसा शराब या फिर बन रहा है तो इसकी जानकारी किसको देते हैं? थाना प्रभारी को बोलते हैं। तो थाना प्रभारी गंभीरता से लेते हैं बात? आज फोन करते हैं, 4 दिन के बाद पहुंचते हैं थाना प्रभारी। अच्छा, आप लोग कोई जानकारी देते हैं 4 दिन के बाद? हाँ। और जबरदस्ती हम लोग कहते हैं कि आप ही लोग बनवाते हैं शराब। हम लोग पर आरोप इसलिए लगता है कि थाना प्रभारी कहते हैं कि क्षेत्र में घूमो, जब घूम करके बतलाते हैं थाना प्रभारी को तो मतलब जा नहीं पाते हैं थाना प्रभारी। नीतीश सरकार ने शराबबंदी अभियान को सफल बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थानेदारों और चौकीदारों को दी है। यानी इस कानून को लागू करने और इसे प्रभावी बनाने की बड़ी जिम्मेदारी बिहार के चौकीदारों पर ही है। सरकार का साफ निर्देश है कि चौकीदारों को अपने इलाके में शराब के धंधे या डिलीवरी से जुड़ी सूचना स्थानीय थाने को देनी ही होगी, वरना कार्रवाई तय है। जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौकीदार हैं, दफादार हैं हमारे, और हमारा जो थाना लेवल है वो भी इंटेलिजेंस कलेक्शन का
बहुत ट्रेडिशनल एक सोर्स रहता है, उनको भी उस काम में पूरी मदद करनी है। और एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट जो है वो चौकीदार, दफादार, थानेदार और वरीय पदाधिकारियों के बीच में ट्रस्ट और समन्वय स्थापित करना है। भले ही सरकार ने चौकीदारों की जिम्मेदारी तय कर दी है, लेकिन इन चौकीदारों की कहानी कुछ और ही है। इनका कहना है कि थानेदार शराब के कारोबार से जुड़ी इनकी सूचना पर कार्रवाई नहीं करते, और अगर करते भी हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। और इन सब के पीछे शराब माफिया से थानेदारों की मिलीभगत है। यानी असल गुनहगार थानेदार हैं, चौकीदार नहीं। लगता है कि चौकीदार के ऊपर ही है। देखिए, चौकीदार को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। चौकीदार न इधर का है न उधर का है। चौकीदार तो सब जगह से, न अफसर से बोल सकता है, चौकीदार को मालूम होता है, चौकीदार सब बताता है। लेकिन कुछ हमारे थाना के ऐसे स्टाफ हैं जो शराब माफिया से मिले हुए रहते हैं। अगर हम बताते भी हैं तो छपमारी के पहले उनको मालूम हो जाता है। कोई जो स्टाफ मिले हुए रहते हैं उनको खबर कर देता है। थाना प्रभारी छपमारी भी कराते हैं तो उनको को भी कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता। देते हैं सर, बाकी जो है ना हम लोगों की बात लिया ना जाता है, समझा। बोलेंगे तो 2-4 दिन लगेंगे, उसके बाद में सुनेंगे। अगर पकड़ के भी लाते हैं तो लोग माल लेकर छोड़ देते हैं। और घात जो है चौकीदारों को भी दी जाती है। देखिए, सब प्रशासन के मिली भगत है। हम लोग क्या करें, निहत्था हम लोग हैं। हम लोग सूचना देते हैं मोबाइल से कि सर यहाँ पे इस तरह का स्थिति है, लेकिन समय से नहीं पहुँचने के कारण बरामद भी नहीं होता है। उल्टे 2 घंटे के बाद हमारे यहाँ आते हैं और हम ही लोग को डांटते हैं। अच्छा, कि आप लोग गलत हम लोग को दौड़ा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो सर हम लोग क्या करें, हम लोग तो दोनों ओर से जा रहे हैं। तो चौकीदार ही के ऊपर क्या है, सब कुछ निर्भर कर रहा है कि भाई सब कुछ चौकीदार ही करेगा। अब इसीलिए देखते हैं कि कितने जिले में चौकीदार मारे जा रहे हैं अपराधी द्वारा। इनका आरोप है कि शराब माफिया से थाने की मिलीभगत के कारण जान का खतरा होता है, इसलिए सूचना देने के बावजूद उनकी बातों को नहीं सुना जाता और कई बार उल्टे उन्हें ही यह आरोप झेलना पड़ता है कि उनकी साठगांठ शराब माफिया से है। हाँ सर, हम लोग बता देते हैं, लेकिन आज बताते हैं, 2 दिन के बाद जाते हैं। जितना अथी है उतना हम लोग सक्षम है उतना करिए रहे हैं। अच्छा, आप कभी क्षेत्र में जाते हैं तो आपके पास सुरक्षा के लिए कुछ मिला है? कुछ नहीं। हा? कुछ नहीं। इनका कहना है कि कई बार शराब माफिया से धमकियां भी मिलती हैं। पिछले 1 महीने में इनके कई साथी शराब माफिया के हाथों मारे गए। ऐसे में बिहार के चौकीदार सरकार के फैसले से नाराज हैं। राज्य भर के कई थानों के चौकीदारों ने पटना के गांधी मैदान में बैठक कर इस पर चर्चा की और नाराजगी जताते हुए आला अधिकारियों और सरकार को अपनी मुश्किल बताने का फैसला किया है। चौकीदारों के संगठन ने यह तय किया है कि वो अपनी बातें रखने के लिए जल्द ही सरकार को ज्ञापन देंगे और अगर उनकी बातें नहीं सुनी गई तो सड़क पर भी उतरेंगे। शराबबंदी और शराब माफिया और पुलिस गठजोड़ के चलते चौकीदार दफदार को जो गाजर मूली की तरह से अपराधियों द्वारा काट दिया जाता है, उसके खिलाफ में हम लोग मंथन करने के लिए आज बैठक आयोजित किए हैं। 1 महीना में हमारे 3 चौकीदार की हत्या हो गई। ये जमुई जिले के रामदास तांती की हुई, छपरा के ललन सिंह की हो गई और नालंदा जिला के लाल बहादुर पासवान की हत्या हो गई। और तीनों केस में अपराधी खींच करके ले जाकर के चौकीदार को मार दिया। और जिस तरह से पुलिस जो है अपना पाप छुपकाने के लिए चौकीदार को बलि का बकरा बना रही है कि अभी तो सरकार को देंगे, 21-22 को हम लोग सरकार को घेरेंगे, बिहार सरकार को 21-22 को घेरेंगे। जहाँ पर हम लोग सूचना देते हैं कि इस जगह पर जो है फला जगह ये अभी तुरंत होम डिलीवरी हो रहा है, लड़का लोग जेब में लेके पर्स में ये पॉकेट में खोसे रहता है, एक दूसरे को दिया, पैसा लिया, निकलते चलता, साइकिल लगाया, दिया, चलते रहा। फोन दिया कि यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय घूम रहा है सर देने के लिए, फोन किया, 10 मिनट लेट हो गया, तब तक वो निकल गया। अगला आदमी अगला को खबर हो जाता है। हालत ये है कि सिर्फ चौकीदार थानेदार नपेगा, बाकी बीच के जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, सिपाही, हवलदार, टाइगर मोबाइल क्या मलाई खाएगा? कहीं न कहीं से ये लोग लिंक है। सिर्फ चौकीदार पर टिकड़ा फोड़ना ये जाती है। शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में उन्होंने इसमें और सख्ती बरतते हुए
चौकीदारों को जो जिम्मेदारी दी है उससे इन चौकीदारों की परेशानी बढ़ गई है। इनका कहना है कि भले ही वो थानों को समय रहते सूचना दे दें, लेकिन कार्रवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ थाने को ही है, और अगर थानेदार से लापरवाही होती है तो इसका खामियाजा वो क्यों भुगतें? चौकीदारों के ऊपर जब इतना महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे दिया गया है, उसके बावजूद अगर किसी थाने में शराब की बरामदगी होती है तो सिर्फ चौकीदार ही दोषी होगा या फिर पूरा थाना? भले इस बार जवाबदेही पूरे थाने पे तय कर दी गई है, लेकिन इतना तो तय है कि सिर्फ चौकीदार के भरोसे किसी थाने को नहीं छोड़ा जा सकता है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पुलिस पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि शराब माफिया से मिलीभगत के कारण गांव में शराब का कारोबार फल फूल रहा है। जानकार भी इस बात से इनकार नहीं करते, और ऐसे में चौकीदारों का आरोप है कि उनकी जान जोखिम में आ जाती है, क्योंकि अगर मिलीभगत के कारण सूचना देने पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो शराब माफिया उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। गांवों में शराबबंदी को कारगर तरीके से लागू करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी चौकीदारों और दफादारों पर है, लेकिन गांवों में साइकिल पर घूम घूम कर काम करना इनके लिए खतरे से खाली नहीं होता। इनका आरोप है कि कई बार सूचना देने पर ये शराब माफिया के निशाने पर आ जाते हैं। सरकारी आदेश को लागू कराने और गांवों में शराब के कारोबार पर नकेल कसने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि सूचना तंत्र के ये सबसे अहम किरदार हैं। शराबबंदी नीति को लेकर सरकार के कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद चौकीदार मुस्तैद हैं। गांव-गांव और गली-गली खाक छान रहे हैं, अपने नेटवर्क के जरिए शराब कारोबारियों और बेचने वालों का पता लगा रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि गांवों में जाने और पता लगाने के लिए इनके पास कोई साधन या वाहन नहीं है, इसलिए साइकिल से ही शराब माफिया का पीछा करते हैं। ये आदेश हुआ है कि गांव में घूम घूम के ये पता लगाना है कि चौकीदार के व्यापारी कौन है, वो तस्कर कौन है, और कौन पीवा कैसे पी के कहाँ रहते हैं। उसी समीक्षा में हम लोग जा रहे हैं और घूम रहे हैं कि कहाँ सफलता मिल जाए। नालंदा के गांवों में भी चौकीदार और दफादार अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, लेकिन इनके परिवार वालों को शराब माफिया का डर सता रहा है। ड्यूटी करने जाते हैं, रात बिहार के जखने पावे जखने तब कोई दिन में बार नहीं सूचना न देते हैं थाना। कहीं पर कुछ होता छापा मारी चाहे या कुछ चोरी के हमारे सब सूचना देते हैं। वहाँ पर है रात बिहार के रहते हैं, घर में डरते हैं अकेले, तो घर पर कोई आदमी नहीं रहता है, अकेले रहता है, रात के बहरहाल रहता है। मतलब दूसरा का सुरक्षा करते हैं, खुद घर में डरते हैं? डर भी नहीं, हम डरते हैं कि वह आदमी अथी से डरते हैं, गुंडा सौदा से। आप क्या डरते हैं? मतलब कोई अप्रिय घटना भी घट सकता है, कभी रात बिहार कभी चल जाते हैं, तो घर परिवार में थोड़ा डर भय रहता है। तो अपना जो काम है उनका ग्रामीण लेवल में तो करना पड़ेगा ही। इन चौकीदारों की बड़ी जिम्मेदारी शराब माफिया से जुड़ी सूचना इकट्ठा करने की है, लेकिन इस राह में रोड़े और खतरे भी हैं। कई बार ये शराब माफिया के निशाने पर होते हैं, ऐसे में ये डर के साये में अपना काम अंजाम देते हैं। फिर भी जान को जोखिम में डालकर शराब का गैर कानूनी धंधा करने वालों की सूचना थाने तक पहुंचाते हैं। आदेश अनुसार सर यहाँ कैदी है, कोई गार्ड है, इलेक्शन ड्यूटी है, गार्ड नहीं है, तो इसलिए हम ये के कैदी लेके भेज देते हैं। इलेक्शन के पहले भी कैदी लेके आदेश देते हैं, तो जाते थे सर। बहुत कैदी ढोए, बहुत डाक लेके भी 300 दिन जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सख्ती के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। शहरों से लेकर गांवों तक में हड़कंप है, थानेदारों और चौकीदारों पर दबाव है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि आरोप लगते रहे हैं कि बिना पुलिस की मिलीभगत के शराब का कारोबार संभव नहीं है। पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। उनका कहना है कि बिना संरक्षण के किसी भी प्रकार का अपराध संभव ही नहीं है। एक तक्षक है, यानी जो अपराध करता है, एक संरक्षक है जो उसको उसका बचाव करता है। तो जब तक तक्षकों के साथ संरक्षकों पर प्रहार नहीं होगा, तब तक अपराध, किसी भी प्रकार का अपराध रुके। थानेदार को सब पता रहता है, किसके माध्यम से? तो सिपाही और चौकीदार के माध्यम से। तो यह पहला स्टेज है। लेकिन दूसरा स्टेज है
हम लोग मानते हैं कि जहाँ का एसपी ईमानदार होगा, थानेदार बेईमान भी होंगे तो डरते होंगे। पुलिस पर ये आरोप नए नहीं हैं और इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि कई पुलिस वालों पर शराबबंदी कानून के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई भी हो चुकी है। यानी अगर पुलिस अमला ईमानदार होगा तो अपराध पर ब्रेक लगाना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब देखिए एक अनोखी खबर। बेतिया में एलएलबी, इंजीनियरिंग और पीएचडी पास नेता गांव की सरकार चलाएंगे। पंचायत चुनाव में बह रही बदलाव की ये बयार बिहार के लिए नया सवेरा लेकर आएगी। कोई इंटर पास है तो कोई ग्रेजुएट, किसी ने एलएलबी कर रखी है तो कोई पीएचडी जैसी भारी भरकम डिग्री लेकर पंचायत की सरकार बनाने चला है। बिहार में बदलाव की ऐसी बयार बह रही है कि पढ़े लिखे उम्मीदवार भी राजनीति के मैदान में कूद रहे हैं। तभी तो जब पंचायत चुनाव की घड़ी आई तो एलएलबी से लेकर एमबीए और इंजीनियरिंग से लेकर पीएचडी जैसे डिग्रीधारी भी मुखिया और वार्ड मेंबर बनने के लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं। मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, जैसा कि आपने कहा, तो मेरा पहला मोटिव रहेगा कि मैं बच्चों के लिए शिक्षा की जो भी व्यवस्था है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करूँगी। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आप ही हैं? जी, मैं पीजी किया हुआ हूँ, जिसको एमए भी बोलते हैं, और इस पंचायत में सबसे सर्वोपरि मैं हूँ पढ़ाई लिखाई में। एक वो जमाना भी था जब पढ़े लिखे राजनीति में आने से कतराते थे, लेकिन जब से शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है तब से उच्च शिक्षा प्राप्त नेताओं की कतार लंबी होती जा रही है। यही बदलाव मझौलिया प्रखंड के गांवों में भी देखने को मिली है, जहां एमबीए, इंजीनियरिंग और पीएचडी जैसे डिग्री रखने वाले बुद्धिजीवी भी गांव की सरकार चलाने के लिए आगे आ रहे हैं, तो जनता भी पढ़े लिखे उम्मीदवारों से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए है। नीतू साई है शिक्षित उम्मीदवार, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, क्योंकि इसलिए हम लोगों को मुखिया पद के लिए चुनना चाहते हैं कि आगे चलकर मेरे पंचायत का विकास हो। युवाओं को सपोर्ट मिलता है? हाँ, मिलता है। पढ़े लिखे नेता जब गांव की सरकार चलाएंगे तो जाहिर है कामकाज का उनका तौर तरीका भी अलग होगा। उम्मीद है इस बार के पंचायत चुनाव में दिख रहा ये ट्रेंड बिहार के लिए बड़ा बदलाव लेकर जरूर आएगा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। और आगे देखिए अपना बिहार।